अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा कि आप जो स्क्रीन पर इस्लामिक स्टेटस देख रहे हैं, आप इस तरह का स्टेटस कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है, आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप आसानी के साथ इस तरह का स्टेटस कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज इसके लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी। ऐप का नाम है अलाइट मोशन। तो अलाइट मोशन का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। तो आप उसके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस हैगा। तो सिंपली नीचे आपने प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। जो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपने रेशो सिलेक्ट करनी है। तो इधर आपने 16.9 रेशो को सिलेक्ट करना है और उसके बाद रेजोल्यूशन को 1080p और फ्रेम रेट को 30 fps और बैकग्राउंड को ब्लैक और नीचे आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसके पास एक ब्लैक बैकग्राउंड आ जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट करनी है जिस पर आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो इधर प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ, इमेज इन वीडियो पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इमेज को ऐड कर देता हूँ। अब आपने इमेज को यहाँ पर फिल स्क्रीन करना है। तो आपने ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद फिल स्क्रीन के बटन पर क्लिक कर देना गाइज। इस तरह करने के बाद गाइज अब आपने नात सिलेक्ट करनी है जिसकी आपने लिरिक्स लिखनी है। तो इधर प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ। अगर ऑडियो में की सूरत में आपके पास नात है तो आपने ऑडियो पर क्लिक करना है और यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करके नात को सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास जो नात है वो वीडियो की सूरत में है, तो मैं इमेज इन वीडियो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर से वीडियो वाली नात को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे एक्सट्रैक्ट ऑडियो के बटन पर क्लिक कर देना है। जो वीडियो थी उसकी जो ऑडियो थी उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो दोबारा आपने वीडियो को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऊपर डिलीट कर देना है। तो इस तरह करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, इस एरो पर एक बार टैप करना है और एंड में आ जाना है। तो आप देख रहे हैं 30 सेकंड की हमारी नात थी और जो हमारी इमेज थी वो एंड तक नहीं आई। तो आपने इमेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इस वाले एरो पर टैप करना है और इमेज को एंड तक कर देना है। इस तरह करने के बाद गाइज आपने इस एरो पर एक बार टैप करना है और शुरू में आ जाना है। अब आपने इमेज पर इफेक्ट लगाना है। तो इमेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इफेक्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ और ऐड इफेक्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं प्रोसीजर पर क्लिक करता हूँ ब्लर के नीचे और सिंपल स्टार फील्ड यहाँ पर ये वाला है, ये इफेक्ट लगा देता हूँ। उसके बाद आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है स्टैंडर्ड सेटिंग और यहाँ से इसको गाइज ऐड कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर एक्स रहेगा तो इधर वाई पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद पोजीशन पर क्लिक करना है और आपने कर्सर को शुरू में रखना है और प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इस एरो पर एक बार टैप करना है और प्लस पर दोबारा क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पोजीशन को आपने बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपने 500 कर देना है। तो मैं जल्दी से 500 कर देता हूँ। 500 करने के बाद गाइज आपने ओके कर देना है और बैक आ जाना है। तो ये जो हमारा इफेक्ट था गाइज लग चुका है। अब आपने शुरू में आ जाना है। शुरू में आने के बाद गाइज अब आपने नात की लिरिक्स लिखनी है। तो आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 8 टेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपने अपने मोबाइल के नोट पैड में आ जाना है जहाँ पर आपने नात की लिरिक्स उर्दू और इंग्लिश दोनों में आपने लिख के अपने पास रख लेनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखी हुई है आपने इस तरह से लिख लेनी है। आप किसी भी नात की बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर उर्दू वाली जो है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ लिरिक्स को। तो लिरिक्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं अलाइट मोशन ऐप में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और ऊपर मैं इसके कलर को वाइट कर देता हूँ और यहाँ से इसके रोबोट टू रेगुलर टेक्स्ट यहाँ पर जो फ़ॉन्ट्स है इसका व्यू ऑल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करता हूँ और इंपोर्ट फ़ॉन्ट्स के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो जो फ़ॉन्ट्स आपको मैंने जिनका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उनको डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड वाले फ़ोल्डर से सिलेक्ट करके इस अलाइट मोशन ऐप में आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं बैक आता हूँ, मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। तो ये रहा मेरा जो फ़ॉन्ट्स था मार नस्तलीक वेब वर्जन, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज आपने क्या करना है, इधर इस वाले आइकन पर एक बार टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद आप ऊपर आपने 18 PT लिखा रहेगा तो आपने इस पर क्लिक करना है और इसको बढ़ा देना है गाइज जितना आप रखना चाहें। और उसके बाद आपने टेक्स्ट को ऐसे कर लेना है और अपने हिसाब से जहाँ पर भी रखना चाहें तो गाइज रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और ऊपर ओके कर देता हूँ। इस तरह करने के बाद ये वाला काम हमारा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद गाइज आपने दोबारा प्लस के पर क्लिक करना है, 8 टेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने दोबारा जो इंग्लिश वाला लिरिक्स है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं अलाइट मोशन ऐप में आ जाता हूँ और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो इधर आपने इसको उर्दू कर देना है। उर्दू करने के बाद आपने रोबोट टू रेगुलर फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करना है, व्यू ऑल पर क्लिक करना है और ये वाला जो फ़ॉन्ट्स है इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गाइज। और अब आपने क्या करना है, इसको भी ऐसे सेंटर में कर लेना है इस तरह करके। तो अब आपने इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करना है। तो 18 से आपने इसको
थोड़ा बढ़ा लेना है। मैं इसके साइज़ को इतना ही रखता हूँ गाइज़, आप अपने हिसाब से जितना रखना चाहें तो गाइज़ रख सकते हैं। इतना रखने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो ये ओके हो चुका है। ओके करने के बाद गाइज़ आपने अब नात को यहाँ से सुनना है। तो इसका पहला पार्ट यहाँ तक हो, आपने लिरिक्स के दोनों पार्ट को वहीं तक कर देना है। तो इसका जो है वो 5 सेकंड तक है, तो मैं इसको यहाँ पर 5 सेकंड तक करता हूँ। 5 सेकंड। इस तरह करने के बाद गाइज़ आपने यहाँ पर फर्स्ट वाली लिरिक्स को सिलेक्ट करना है और इसको 5 सेकंड तक कर देना है, और सेकंड वाली को सिलेक्ट करना है और 5 सेकंड तक कर देना है। इस तरह से आपने, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये इस लिरिक्स के पार्ट हैं, ताकि देखने में आपको आसानी हो। इस तरह करने के बाद गाइज़ आप देख रहे हैं ये जो हमारे 2 पार्ट्स बन चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इधर आ जाना है और इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करना है गाइज़, और ऊपर यहाँ पर इस पर क्लिक करके इन दोनों लेयर को आपने इनका कम्बिनेशन बना लेना है। तो मतलब कि इनको एक ही लेयर बना लेना है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, इनका ग्रुप बन चुका है, ग्रुप 1 बन चुका है। तो इस तरह करने के बाद गाइज़ अब आपने इस ग्रुप पर इफ़ेक्ट लगाना है। तो आपने इस ग्रुप को सिलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने कर्सर को गाइज़ इसके सेंटर में ले आना है, यहाँ पर रखना है। उसके बाद आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और कर्सर को शुरू में ले आना है, और दोबारा प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इस टेक्स्ट को ऐसे ऊपर लेके जाना है और हाइड कर देना है। हाइड हो चुका है। उसके बाद गाइज़ आपने कर्सर को एंड में ले आना है इस तरह से, और प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इस टेक्स्ट को नीचे ले आना है इसी तरह से, जैसे सेम मैं कर रहा हूँ गाइज़ आपने इसी तरह से करना है। तो नीचे ले आना है और हाइड कर देना है। इस तरह करने के बाद गाइज़ आपने क्या करना है, यहाँ से कर्सर को इन दोनों आइकन के दरमियान में रखना है और इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और इस वाले डॉट को इधर कर देना है और इस वाले डॉट को इधर कर देना है। मतलब कि इस तरह से गाइज़ आपने कर लेना है, इस तरह से, इस वाले डॉट को इस तरह, इस वाले इसको इस तरह, और इस कर्सर को आपने क्या करना है, इधर सेंटर में ले आना है और इस डॉट को इस तरह कर देना है और इस डॉट को इस तरह कर देना है। तो गाइज़ आपने जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से करना है। इस तरह करने के बाद गाइज़ आपने ओके कर देना है। ये काम मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद गाइज़ आपने क्या करना है, कर्सर को यहाँ पर दोबारा सेंटर में रखना है, इधर इन दोनों डॉट के दरमियान, और यहाँ पर इस वाले आइकन पर आ जाना है और इधर आपने इसको +4 कर देना है, +4 या 5 कर देना। उसके बाद आपने गाइज़ इसको इधर ले आना है और यहाँ पर इसको -3 या 4 कर देना है। तो ये काम भी मुकम्मल हो चुका है और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। गाइज़ ये काम मुकम्मल हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इसी लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर प्लस के पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद गाइज़ आपने इसको यहाँ पर सर आगे रख लेना है और अब आपने दोबारा सुनना है, और अगला पार्ट जो है हमारा वो 10 सेकंड तक है। तो ये जो हमारी लिरिक्स थी ये 10 सेकंड से ज़्यादा है। तो गाइज़ आपने इसको कट कैसे करना है मैं आपको ये भी बता दूं। आपने यहाँ से इसको कट नहीं करना, तो आपने इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले आइकन पर क्लिक करके इधर इस साइड वाला पार्ट कट करने के लिए इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और इस साइड वाला पार्ट कट करने के लिए इस वाले आइकन पर, मैं इस वाले आइकन पर क्लिक करके इस पार्ट को कट कर लेता हूँ ताकि इफ़ेक्ट को कोई असर ना हो, इफ़ेक्ट सेम का सेम रहे। ओके हो गया गाइज़। उसके बाद यहाँ पर मैं दोबारा लिरिक्स कैसे इसकी एडिट कर सकता हूँ, मतलब मैं नोटपैड में आ जाता हूँ और सेकंड वाली जो उर्दू की लिरिक्स है इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो जल्दी से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं उस ऐप में आ जाता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, एडिट ग्रुप पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से उर्दू वाले को सिलेक्ट करता हूँ और एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और जो पहले से लिखा रहेगा उसको गाइज़ काट हटा देना है और सेकंड वाले को लिख लेना है। अब आपने ऊपर ओके कर देना है गाइज़। इस तरह करने के बाद अब आपने इंग्लिश वाली को कॉपी करना है नोटपैड से यहाँ से, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद कॉपी करने के बाद दोबारा आपने अलाइट मोशन में आ जाना है और इंग्लिश वाली को सिलेक्ट करना है, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो इंग्लिश में पहले से लिखा रहेगा उसको डिलीट कर देना है और जो दोबारा आपने कॉपी किया उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो इस तरह करने के बाद गाइज़ आपने बैक आ जाना है। तो आप देख रहे हैं हमारा सेकंड वाला पार्ट भी यहाँ पर एडिट हो चुका है। तो इसी तरह से आपने मुकम्मल नात को क्रिएट कर लेना है गाइज़। तो अब आपने दोबारा इसको सिलेक्ट करना है, इधर प्लस के पर क्लिक करना है, कॉपी लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर इससे आगे रखना है कर्सर को और यहाँ पर प्लस के पर क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देना है। तो इस तरह से आपने मुकम्मल पर इफ़ेक्ट लगा देना और लिरिक्स को एडिट करते जाना है। इफ़ेक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इस तरह करने के बाद गाइज़ अब आपने क्या करना है, प्लस के पर क्लिक करना है, इमेज इन वीडियो में आना है, व्यू ऑल के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। तो ये रहा बॉर्डर। इस प्लस के आइकन पर क्लिक करके बॉर्डर भी ऐड कर देता हूँ। मूव एंड ट्रांसफ़र में आता हूँ और इस वाले आइकन पर क्लिक करके बॉर्डर के साइज़ को थोड़ा कम कर लेता हूँ, इस तरह इतना रखता हूँ और ओके कर देता हूँ।
गाइज अब आपने क्या करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इमेज इन वीडियो में आना है, व्यू ऑल के बटन पर क्लिक करता हूँ। जो आपके चैनल का लोगो है वो भी आप लगा सकते हैं, तो मैं इधर अपने चैनल का लोगो भी जल्दी से लगा देता हूँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके। तो इस लोगो को मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं गाइज छोटा भी यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको। और उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और फिंगर की मदद से इसको यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। इस तरह से आपने भी ऐड कर लेना है। उसके बाद गाइज आपने इस एरो पर एक बार टैप करना है, एंड में आ जाना, और बॉर्डर को भी आपने एंड में ले आना है इस वाले एरो पर टैप करके, और लोगो को भी आपने सेलेक्ट करना है और इस वाले एरो पर टैप करके एंड में कर देना है। तो हमारी जो नात थी, जो हमारा स्टेटस था नात वाला, ये कंप्लीट बन के तैयार हो चुका है। आपने इस तरह से कंप्लीट बना लेना है। तो ऊपर आपने इसको सेव करना है, तो आप दोस्तों ने इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद एक्सपोर्ट के बटन पर नीचे क्लिक कर देना है। तो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट होने के बाद नीचे आपको एक सेव का बटन नज़र आएगा, तो आप दोस्तों ने उस पर क्लिक करना है, तो आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आई होप के गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।